Hello everyone, I am Ankita Gandhi and I welcome you all to your own channel Target for IQ। देखिएगा जैसे आप सब लोगों को पता है कि जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं एंड उसी को देखते हुए आज हम लोग लिमिटेशन एक्ट की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट पूरा पढ़ाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से भी। ठीक है, तो आप समझ ट्राई करना समझने का, बिकॉज यहाँ के जो पेपर्स होते हैं लाइक आपको पता है एक पेपर लॉ का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट। वंस वी फिनिश लिमिटेशन विल बी स्टार्टिंग एविडेंस। ऐसे करके विल ट्राई कि जितना हम कवर कर सके। उसके बाद अगर हम देखते हैं आफ्टर दैट एक ही पेपर में आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट सीपीसी एंड सीआरपीसी। थर्ड इज योर एविडेंस लिमिटेशन एंड ड्राफ्टिंग प्लीडिंग इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें हैं। तो आप ये देखिए वेटेज बहुत ज्यादा है क्योंकि सब्जेक्ट्स कम है तो हर सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। लिमिटेशन में ध्यान दीजिएगा सेक्शंस बहुत कम है, बहुत कम है। जितना आप पढ़ेंगे सेक्शंस को उतना आप साथ में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड पीछे के जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये कंबाइंड स्टडी आपको एक सक्सेस जो है प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए में। देखो, लिमिटेशन एक्ट किसका पार्ट है? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजरल। हमें पता है सीपीसी सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ, हमें पता है एसआरएस जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है। तो लिमिटेशन किसका पार्ट है? सी लिमिटेशन इज ऑल्सो प्रोसीजरल इन नेचर। अगर आप बुक्स देखेंगे ना, कुछ कुछ सीपीसी के साथ पीछे लिमिटेशन आता है, ठीक है। तो इट इज प्रोसीजरल इन नेचर। केस भी था इसका एक हमारे पास बड़ा फेमस, त्रिलोक सिंह वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसमें ये चीज हेल्ड की गई कि जनरली प्रोसीजरल है बट कुछ कुछ ना पार्ट है जहाँ पे सब्सटैंटिव है। अच्छा देखिए, रटना नहीं है, पता कैसे लगता है सब्सटैंटिव है प्रोसीजरल है? यदि किसी चीज का कॉज ऑफ एक्शन है तो वो क्या हो जाएगा? सब्सटैंटिव। यदि कोई चीज बता रहा है चलन कैसे करना है, चीजें चलेंगी कैसे, वो क्या हो जाएगा? प्रोसीजरल। सिंपल एज दैट। कुछ पोर्शन है सब्सटैंटिव है 25, 26, 27 जो कॉज ऑफ एक्शन को जन्म देते हैं, ठीक है, मतलब उसके अराइज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और बाकी सब चीजें प्रोसीजरल है, ऐसे होना है, ऐसे नहीं तो ऐसे होना है, दीज ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा अब लिमिटेशन एक्ट का बेसिकली मतलब क्या है, मतलब वो आपको प्रोवाइड क्या करता है? सी दिस एक्ट, द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू गिव द रिस्ट्रिक्शन कि जो सूट है भाई एक लिमिटेड टाइम में ही आप फाइल करें। अगर आप टाइम में नहीं आओगे, इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट द टाइम, तो कोर्ट विल नॉट रिस्पेक्ट यू। सो जो उसके प्रोविजंस है, दीज आर रेसिडरी प्रोविजंस, देयर आर सर्टेन। देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां पे क्या लिखा हुआ है, वो सब चीजें बता रखा है कि हाँ इसका इतना लिमिटेशन है, 3 years है, 4 years है, 5 years एंड सो ऑन। एंड एंड में लिखा हुआ है रेसिडरी पोर्शन कि जो बच जाता है उसका कितना है? 3 years, ठीक है। सो रेसिडरी प्रोविजन एज वेल इज देयर। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको आर्टिकल्स भी बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, एंड वील ट्राई टू कवर, लर्न भी ट्राई करेंगे उसको एक चार्ट फॉर्मेट में लर्न करने का। ठीक है, फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन। नाउ यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में आप ये लिख सकते हो कि ब्रीच भी हुआ तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लिमिटेशन पीरियड के को फॉलो नहीं करेंगे, क्या आप ऐसे कर सकते हो? आंसर इज एब्सोल्यूट नो, बिकॉज सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल बी वायलेटेड देयर। तो हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कॉन्ट्रैक्ट से इवेड नहीं कर सकते हैं, एक करार से या संहिता से जो परिसीमा है उसके नियम को, उसके विधि को हम इवेड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेशन पीरियड की प्ली कौन ले राइज करता है? देखो ऑब्वियसली जब प्लेंटिव कोर्ट में केस लेके आ रहा है तो डिफेंडेंट ये प्ली रेज करेगा, तो किसके अगेंस्ट जाएगी? प्लेंटिव के अगेंस्ट जाएगी। दिस इज अ जनरल थिंग, ठीक है। प्रोविजन जो है इसके रेट्रोस्पेक्टिव है, क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट इज इज प्रोसीजरल इन नेचर। जब कोई चीज प्रोसीजरल इन नेचर होती है, व्हेन एनीथिंग इज प्रोसीजरल, तो वो चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, चाहे अगर वो एक्सप्रेसली वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, बट वो रेट्रोस्पेक्टिव ही रहता है। सब्सटैंटिव में होता है, फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट बढ़ा दी, पनिशमेंट कम कर दी, तो वो जो है आपका प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लॉ इज ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। नाउ एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? क्या अपने आप में पूरा है? यस। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको मार्क्स दिलाएंगी, ठीक है। किस केस में हेल्ड हो रहा है? जस्टिनियन वर्सेस एंटोनियो। तो ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स जो है स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम इस एक्ट को बोलते हैं स्टैट्यूट ऑफ रिपोज, मतलब
फुल स्टॉप लगाने वाला, अगर आप इतने टाइम में नहीं लाओगे, है ना, तो फुल स्टॉप लग गया केस फाइलिंग में। फिर पीस लाता है। पीस क्यों लाता है? बिकॉज वो बोलता है दोनों पार्टीज टाइम के विदिन अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर ले, दोनों के राइट्स को बैलेंस करता है, जस्टिस तो दे ही रहा है। फिर लेक्स फॉर आई, लॉ ऑफ द फोरम, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में इसका एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ के लिए हमारे पास अलग से सेक्शंस हैं, सीआरपीसी में थोड़े से हैं, बहुत वो भी बहुत नहीं है, अपने आप में सफिशिएंट भी नहीं है। बट मेनली लिमिटेशन एक्ट इज ओनली एंड ओनली फॉर सिविल लॉ, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर इज अ टर्म व्हिच इज लिमिटेशन बार्स द रेमेडी। ये किस सेक्शन में है अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। देखो ऑब्वियसली लिमिटेशन एक्ट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो रेमेडी को बार कर रहा है कि अगर आप टाइम में नहीं जाते हो कोर्ट, नाउ आप कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते, नाउ यू कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट अपने राइट्स को अवेल करने के लिए, है ना। बट बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि राइट तो आपका स्टिल है ही ना वो चीज क्लेम करने का, आप बस रेमेडी नहीं ले पा रहे हो। सो लिमिटेशन एक्ट डू नॉट बार्स द राइट बट द रेमेडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है which is section 27, so it bars the remedy but it do not destroy the right, getting it? कोई राइट को क्रिएट भी नहीं कर रहा, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहा, लेकिन आपकी रेमेडी चलेगी सिर्फ और सिर्फ। इसका एक्सेप्शन सेक्शन 27, तो जैसे हम पहुंचेंगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो बार करता है एक राइट का एनफोर्समेंट, ठीक है। कि आप एक राइट को एनफोर्स नहीं कर सकते, उसको निष्पादन में, एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकते, प्रभाव में नहीं ला सकते। राइट तो है ही ना, उसको प्रभाव मिल ना पा रहे हो, बस दैट्स इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेक्शन 25 आपका कॉन्ट्रैक्ट्स में है, ठीक है। तो आपके एक्सेप्शन है 1, 2 एंड 3, थर्ड, ठीक है, वो इसी से रिलेट करता है। नाउ सेक्शन 3 इज अ पेरेंट सेक्शन, वो बोलता है ये अब जो आपके क्वेश्चंस बनता है, वो पता कैसे बनते हैं? सेक्शन 3 किस पे अप्लाई करता है? सूट पे, अपील पे, वाद पे, अपील पे, आवेदन पत्र पे, किस पे? सब पे। तो ये एक आपको एंड, जब क्लासेस का देखो एंड होगा तो मैं आपको 2-3 चार्ट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। वो चार्ट्स जो हैं जब आप पढ़ेंगे वो आपको एंड टाइम पे काम आएंगे, अभी नहीं दूंगी, जब हम सब पढ़ लेंगे उसके बाद। तो सेक्शन 3 इट अप्लाइज ऑन एवरी सूट, अपील एंड एप्लीकेशन, एंड इट इज अ मैंडेटरी सेक्शन। वाई? कि यदि आप कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन टाइम पीरियड में नहीं लाते हो, सो नाउ इट विल बी डिसमिस्ड। क्या इफेक्ट होगा? डिसमिस्ड, अगर डिसमिसल, उन्मोचन हो जाएगा। अब ये पावर क्या सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट रेस करेगा? नो। तो कोर्ट सुओ मोटो भी सेक्शन 3 में जा सकता, सुओ मोटो मतलब अपने आप में, ठीक है जी। देयर वाज अ केस पीके कुटी अन्या राजा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट केस, तो आप स्किप भी कर सकते हो। जहां पे बोला था फॉर एग्जांपल आप एक प्लेंट को अमेंड कर रहे हो, मान लो प्लेंट आपने 1 जुलाई को दर्ज करी डाली, ठीक है, सूट आपने 1 जुलाई को स्टार्ट किया, दैट वाज द लिमिटेशन। फिर 1 दिसंबर को आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, तो क्या हम ये मानेंगे कि वो सूट 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है? नो, the starting period will be 1 July only. That is what it is said. ठीक है। फिर 3 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 3, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इसको यहीं तक रखते हैं। एंड देखिएगा जेएलओ के बैचेस जो हैं हम लॉन्च कर चुके हैं, 10 जुलाई से इसकी फर्स्ट क्लास होनी है। यदि आपको पैटर्न पढ़ने का पसंद आ रहा है, जिसमें हम आपको चार्ट्स के फॉर्मेट में देंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इच्छुक यदि अब आप हैं, आप चाहते हैं हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। रेस्ट हम यूट्यूब पर भी पूरा लिमिटेशन एक्ट डेली एक लेक्चर के फॉर्मेट में भी लाया जाएगा। आपको किसी और एक्ट के लिए भी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम लिमिटेशन के बाद कौन सा एक्ट स्टार्ट किया जाए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।